अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। सबसे पहले तो मैंने काफ़ी दिन की ब्रेक ले ली। उसकी वजह आप सबको मालूम है, रमज़ान है और रमज़ान में तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ियत होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं पहले ही करके रखी थी। रमज़ान से पहले मैं ग्रॉसरी जो लेके आई थी पूरे महीने की, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से रमज़ान की तैयारी करती हूँ। लोगों ने तो 2-2 महीने पहले रोल बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने आपको दिखाया, मैंने लास्ट डेज़ में सारी तैयारी की थी। तो मेरा ज़्यादातर होता है कि ये कि ग्रॉसरी ऐसी जो ड्राई आइटम होते हैं ना हमारे यहाँ यूज़ करने वाले, और जो हैवी ग्रॉसरी होती है वो ला के आप पहले रख लें, ताकि आपको बाद में हल्की हल्की ही सिर्फ ग्रॉसरी लेनी पड़े और ज़्यादा हैवी काम ना हो। बाकी कुकिंग तो साथ साथ में हम लोग करते ही जाते हैं, और जितनी फ्रेश कुकिंग होती है वही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं बस रोल्स और समोसे या थोड़े से पैटीज बना के रखती हूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ रमज़ान के लिए रेडी नहीं करती, या शामी थोड़े से होते हैं। बाकी जो कबाब हो गए या कोई डिफरेंट चीज़ें हो गई, बच्चे जो है फ्रेश फ्रेश ही खाते हैं। तो महंगाई का तो आलम बेइंतहा है। आप लोग ज़रूर गैस कीजिएगा कि मेरी ये ग्रॉसरी कितने की आई। मैं तो खुद हैरान परेशान होती हूँ कि आजकल किसी भी चीज़ में पैसे में बरकत ही नहीं। जिस तरह से टाइम में बरकत नहीं, इसी तरह पैसे में बरकत नहीं। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें, जैसे डिटर्जेंट हो गया, टॉयलेट पेपर, टिश्यूज़, टॉवल टिश्यूज़, सारी सोप हो गए, ये सब चीज़ें लाके जो 1 महीने की स्टोर की थी, ताकि मुझे दोबारा जो है रमज़ान में ना भागना पड़े। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा टाइम हमारा जो है अल्लाह की इबादत में लगे, वही ज़्यादा बेहतर होता है, और उसकी रूटीन भी फ़र्क होती है। ये कोई रेस तो है नहीं है कि हम लोग जो है ये अपने व्लॉग्स दिखाने के चक्कर में ये कर लो वो कर लो। फर्स्ट अफ्तारी हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं अगर अफ्तारी की टेबल दिखाऊं तो क्या दिखाऊं। मुझे ये भी सोच आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं अवेलेबल, वो भी देख के दिल ख़राब कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मेरा इतना जो है फैंसी किस्म का टेबल भी नहीं सजा होता, जिसका मैं जो है आपसे कहूँ कि मैंने बहुत जो ह्यूज किस्म की अफ्तारी बनाई। क्योंकि बच्चे हमारे गोरा स्टाइल हो गए हैं, तो वो तो फ्राइड चीज़ें खाते नहीं हैं। फिर एयर फ्रायर में जो भी बना के देती हूँ मैं उनको बना के देती हूँ, और रोटी सालन भी नहीं खाते। तो इसलिए उनके लिए तो बर्गर्स होते हैं, और हम मियाँ बीवी जो हैं सालन रोटी जो भी हमारा देसी होता है, थोड़ा सा फूड बना लेते हैं साथ में, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं जो अपनी फ़र्स्ट ग्रॉसरी लेने गई थी कास्को पे, हैवी, ये बहुत ही अच्छा डिनर सेट था और बहुत अच्छी प्राइस पे लगा हुआ था। अगर रमज़ान की आमद ना होती तो मैं भी शायद उठा लेती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे ना करूँ, क्योंकि एक तो ये वेस्ट ऑफ मनी होती है, फिर आपको स्पेस चाहिए इनको रखने के लिए, फिर आप इनको यूज़ करने के लिए कभी ये निकालो कभी वो निकालो, स्विच करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए होती है, जो कि मुझे लगता होता है हम सारी कनेडियन लेडीज़ में तो ख़त्म हो चुकी है काम कर कर के, क्योंकि हम तो सारा दिन मासियाँ बनी रहती हैं। तो इसलिए मैंने तो ज़हमत ही नहीं की इसको उठाने की, लेकिन है बहुत खूबसूरत था। अगर किसी को चाहिए हो तो ये इसी हफ्ते की डील में लगा हुआ था, बहुत ही शानदार था। तो मेरी अब मैंने जो ड्राई आइटम्स पहले ला के गाड़ी में रख दिए, उसके बाद जो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी चाहिए थी, खाने पीने की चीज़ें तो बहुत कम थी, जिसमें मैंने योगर्ट लिया था, थोड़े से ये फ्रोज़न मटर लिए थे, और स्पिनिच का बॉक्स, और बच्चों के लिए जाते जाते स्नैक्स और मफ़न तो उठा ही लिए। इसके साथ साथ मैंने एग्स लिए थे, क्योंकि हम लोग बॉयल एग्स ज़्यादातर सहरी में खाते हैं, तो वो मैंने लिए थे, और दूध लिया था। मेरी सारी ग्रॉसरी ये इतनी थोड़ी सी ट्रॉली में फिट आ गई थी, जो कि मेरी फ्रेश ग्रॉसरी हो सकती है। और अब आप देखें, यहाँ पे समर की आमद के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। कास्को पे साइकिल पड़े थे।
यहाँ पे पिछला सीज़न अभी पूरी तरह जाता नहीं है और नई चीज़ों की आमद हो जाती है। एक तरह से ठीक ही है कि थोड़ा सा फ्रेशनेस का एहसास होता है। समर की चीज़ें देख के तो इतनी खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है समर आने वाला है। हमारा समर इतना शॉर्ट होता है कि कब आया और कब चला गया इसका पता ही नहीं चलता। अब ये देखें, ये पैटियो के टेबल और सारी इस तरह की समर की चीज़ें बड़ी ही अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आप लोगों को मज़े की एक बात बताऊं, यहाँ पे अक्सर लोग फ्लावर्स के ऊपर मनी इतनी स्पेंड नहीं करते। अपने लॉन्स इतने ज़्यादा जो है उनको लाइक उसमें मनी नहीं लगाते फ्लावर्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि 2 महीने के बाद ख़त्म हो जानी है और ये वेस्ट ऑफ मनी है। और ज़्यादातर फ्लावर्स वो लगाने की कोशिश करते हैं जो अगले साल दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। सो प्री एनुअल होते हैं। मैं भी ऐसे ही लगाने की कोशिश ज़्यादा करती हूँ ताकि मुझे बार बार ख़र्चा तो अलग से ये जो डिगिंग वाली मेहनत है वो भी ना करनी पड़े। तो मैं उसको जो है सारा डिगिंग वाला काम जो है करने से बचने के लिए इसको जो है पहले ही ऐसे पौधे लगा देती हूँ जो अगले साल आ जाते हैं। तो समर की आमद है तो चप्पल्स भी ऑन सेल है। अक्सर यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है और रमज़ान की आमद है तो रमज़ान के लिए केचप भी ऑन सेल है। बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे रमज़ान के हवाले से या हमारे कल्चर के हवाले से। मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी, मैं बना के आपको दिखा नहीं पाई, कि मैंने पाकिस्तान की एक ऐसी चीज़ देखी थी यहाँ पे जो जिसको देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया था। जैसे मैं एक समटाइम आपको फ़ख्र सा महसूस होता है ना उस चीज़ पे। ये राइस मैं लेके जाती हूँ, बहुत देर से यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। तो मैंने राइस के भी बैग्स 3-4 रख लिए थे। ये रमज़ान से आगे काफ़ी तक जाएंगे और ये तो बड़ी ही अच्छी डील्स लगी हुई होती हैं ना। यहाँ पे अब डिश वॉशर का जो है ये क्यूब सेल पे थी। मुझे मेरे ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने नहीं उठाई। और ये डस्टिंग के डस्टर्स और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये वाइप्स और ये सारे गार्बेज के रोल, हर चीज़ बहुत लाइक अच्छी रह जाती है डील्स के अंदर। मैं भी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी हमेशा जैसे ही सेल लगती थी तो डायपर के डब्बे उठा लेती होती थी। इतनी समटाइम ऐसे होता था, उतनी ग्रॉसरी नहीं होती थी जितने हमारे डायपर के बॉक्स होते थे, क्योंकि कुछ ऐसा भी था कि मेरे 2 बच्चे ऊपर नीचे के थे 1 साल के डिफरेंस में और दोनों एट ए टाइम डायपर यूज़ करते थे। ग्रॉसरी ला के मैं तो मज़े से बाहर खड़ी हूँ ट्रॉली लेके, और मेरे मियाँ साहब एक ट्रॉली वहाँ पे रखने गए गाड़ी में, फिर आके ये लेके जाएंगे और मैं इसके बाद दूसरी लेके जाके अंदर मैंने जो थोड़ा सा फ्रूट और दूध और फ्रेश चीज़ें उठानी थी वो उठाई। और उसके बाद हम लोग जब वापस जा रहे थे तो मैंने एक इतनी अच्छी चीज़ देखी, इतनी खूबसूरत यहाँ की चीज़ जो है मैंने कैप्चर की। देखते तो हम अक्सर ही हैं लेकिन मैं ख़ुद ड्राइव कर रही होती हूँ ज़्यादातर, तो मैं उसको ना रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि हम यहाँ पे कैमरे को यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते ड्राइविंग के दरमियान। हमें तो बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की टिकट लग जाती है। ये जो है फर्नीचर का स्टोर है, ये बहुत ही शानदार फर्नीचर होता है इसका, लेकिन इसकी प्राइस भी उतनी ही शानदार होती है। तो ये थी वो चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड की कि यहाँ पे जब स्कूल बस अगर ऐसे फ्लैशर लगा के खड़ी है और बच्चे उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, जब तक फ्लैशर लगा रहता है आने और जाने वाली दोनों तरफ की ट्रैफिक रुकी हुई रहती है बच्चों की सेफ्टी के लिए। लेकिन इतना अच्छा फीचर है ये, इतना अच्छा फीचर है कि समटाइम इसको देखते हुए हम लोगों की आंखें भी बाहर आती हैं। इसको अगर कोई भी क्रॉस करेगा इस बस को जब ये स्टॉप लगा के खड़ी होगी तो उसको इतना हैवी जुर्माना होता है, उसके लाइसेंस के ऊपर पॉइंट्स होते हैं और उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। आप किसी भी कोर्ट में जाके अपील करें, इसको आपको पे करना ही पड़ता है और इसके पॉइंट्स का कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता। और इस तरह की चीज़ें काश पाकिस्तान में भी हों। पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट हो जाते हैं, इतने मासूम बच्चे जो हैं ज़ख्मी हो जाते हैं,
थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो इन लापरवाहियों को बचाने के लिए किस तरह से इन्होंने सिस्टम डेवलप किया हुआ है, काश ये चीज़ें हम भी सीखें थोड़ी सी। अब देखें, बस ने जैसे ही अपने फ्लैशर बंद किए हैं, उसका रॉड बंद हुआ है, तो ट्रैफिक जो है अपनी रवानदवा, और आप देखते जाएं कितनी गाड़ियां पीछे और आगे सब स्टॉप हैं। इवन जो दूसरी साइड को जाने वाली हैं वो भी स्टॉप होती हैं। कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इस बस के फ्लैशर बंद होने से पहले कोई भी गाड़ी क्रॉस कर जाए। इसी तरह से बच्चों को क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग गार्ड भी खड़े होते हैं, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। शदीद मौसम में, बारिश में, स्नो में, आंधी में, इवन ठंडी या हवाओं में भी वो लोग खड़े होते हैं और बच्चों को जो है स्कूल क्रॉसिंग जहाँ पे बनी होती है वहाँ से क्रॉस करवाते हैं। अब देखें, ये एक अनदर बस जो है फ्लैशर लगा के खड़ी है, और फिर आप देखें कि हमारी गाड़ियाँ जो है स्टॉप हो गई। इसी तरह से स्कूल टाइमिंग में आपको जगह जगह पे यही सीन देखने को मिलेगा। अब आप लोग गैस करें और मुझे बताएं कि आपके ख्याल में जो मैंने ग्रॉसरी बाय की वो कितने की होगी, जो कि मैंने आपको ट्रंक में पड़ी हुई दिखाई। आप सब मुझे गैस करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कितने की थी। मेरे बच्चे ने तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जो है गैस की थी।